चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साउंड चेक कर लेते हैं। कल क्लास जो लिए उसमें साउंडे गड़बड़ हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बीएससी मैथ पार्ट 2 लिखेंगे। पेपर 3 ग्रुप बी। पेपर 3, अब बात नहीं करो, देखो आराम से। पेपर 3 ग्रुप बी लिखेगा। बुक का नाम है क्या? इनफाइनाइट सीरीज। चैप्टर पहला स्टार्ट किए हैं, लिखेगा चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। तो लास्ट लगता है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पे लास्ट एंड किए थे, है ना? तो लिखिएगा इम्पोर्टेंट रिजल्ट। एक बार इसको लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे होंगे, ठीक है? लिखिएगा क्योंकि इसी का यूज है। लिखेंगे लिमिट ऑफ ए
sequence, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो लिखिएगा ए सीक्वेंस एसन इज सेड टू हैव लिमिट L is said to have limit L as n tends to infinity, then symbolically written as अगर ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है, और इसका लिमिट क्या है, L है। किस पर, एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो इसको हम लोग सिंबल में इस प्रकार से लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर L। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। बात समझे, फिर से एक बार समझिएगा आप लोग। इस सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का लिमिट क्या है, L है। इसका मतलब हो गया इस सीक्वेंस के nवां टर्म का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, L होगा। उसको हम लोग सिंबल में मैथमेटिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझे। अब डैट इज, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डैट इज Sn टेंस टू L एज n टेंस टू इन्फिनिटी। हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Sn में से L को घटाएंगे तो L जो राइट में है क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस L टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो है इसको हम लोग एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको लिखाए थे रियल एनालिसिस में, कॉची डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो या इफ हम लिख सकते हैं, लिखेंगे या इफ गिवन एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट। ध्यान से सुनिएगा, ये एब्सोल्यूट वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। अब ध्यान से सुनेंगे तो उसके वो किस नंबर पर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn में से L को घटाएंगे और उसका मॉड निकालेंगे तो n का मान m होगा या m से बड़ा होगा उस सभी के लिए। Sn में से L को घटाएंगे तो उसका मॉड जो होगा एब्सोल्यूट से छोटा होगा। ध्यान से सुनिएगा, सच दैट Sn में से क्या करेंगे, L को घटाएंगे तो इसका मॉड एब्सोल्यूट से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब किस पर, n का मान m रखिए या n का मान m से बड़ा रखिए। जैसे n का मान m रखेंगे या n का मान m से बड़ा क्या हो सकता है, m+1 हो सकता है, m+2 हो सकता है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ m और m+1 m+2 इस प्रकार से रखेंगे और उसमें से l को घटाकर उसका मॉड जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा एब्सोल्यूट से भी क्या होगा, छोटा होगा। बात समझे। तो इसको भी हम लोग लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ही कहते हैं, जिसका लिमिट L होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये है कॉची डिफिनीशन ऑफ लिमिट। ये सीधे आपका लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इसको हम लोग दो प्रकार से डिफाइन किए, एक ऊपर और एक नीचे। बात समझे कि नहीं। उसके बाद आप सभी को बताए थे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से मॉड x का मान यदि a से छोटा होता था तो x का मान -a और +a के बीच होता था। बताइए, तो यहाँ पे मॉड है, यहाँ मॉड है ना जी, यहाँ x के यहाँ पर क्या है, Sn -L, और लेस देन है तो लेस देन है, और इस a के यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पर हम लोग x के यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर जो है लिखेंगे Sn -L, माइनस एब्सोल्यूट और प्लस एब्सोल्यूट के बीच में होगा। इसका मान फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू
एम। इसका आगे बहुत यूज है, बात समझे कि नहीं। चलिए देखिएगा, अब हमको एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एल को सब साइड ऐड कर देंगे, समझे। तो लिखेंगे एडिंग स्मॉल एल इन ऑल साइड्स बिगेट, क्या होगा बताइएगा, ऑल साइड्स अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, एल माइनस एप्सिलेंट एस एन माइनस ए। यहाँ से अगर एस एन माइनस एल में अगर ए गो एल अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से एल हट जाएगा, तो क्या होगा, एस एन और एल प्लस एप्सिलेंट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम, है ना। इसी को आप लोग लिख लीजिए, इसी का यूज जो है हम लोग बार बार थ्योरम में करेंगे, ठीक है। पहला थ्योरम का नाम है, इसके जस्ट वाले थ्योरम का नाम है, लगता है 3 थ्योरम तक करवा चुके हैं आप लोग को, क्या तक देखिए तो 2 ही तक ना, तो 2 थ्योरम तक करवा चुके हैं। तीसरा थ्योरम का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। क्या नाम है, कंपैरिजन टेस्ट। अगर नहीं समझ में आए तो एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, ला कॉपी ला कॉपी, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। यहाँ पहला क्लास में आप सभी को हम लिखवा दिए हैं, कहाँ लिखी है, यहाँ, हाँ देखो, पहला बताया पी टेस्ट, अब पी टेस्ट से रिलेटेड एगो और टेस्ट था वो करवा दिए, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। तो अब क्या करवाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट। चलिए लिखिएगा, लिखो जल्दी लिखो, कुछ दिन में आप लोग को असाइनमेंट दे देंगे। पीडीएफ बना ली, किसी को दिए थे बताओ, मारबो करेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखेंगे थ्योरम, ए अच्छे से लिखो, बात नहीं करो, आराम से देखो, बेहुदा कहीं क्या बात कर रहा है। लिखेगा थ्योरम, लिखेंगे थ्योरम तीसरे ना होगा, लिखेंगे स्टेट एंड प्रूव, कंपैरिजन टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द सीरीज, किसी सीरीज का कंपैरिजन टेस्ट। लिखेंगे इसी थ्योरम को हम लोग दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, लिखिएगा, लिखेगा स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट ऑफ ए सीरीज, या इसी को इफ सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन आर टू इनफाइनाइट सीरीज of positive terms such that limit n tends to infinity पर un by vn का लिमिट का वैल्यू जो होगा वह फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो देन टू सीरीज, पहले लिख लीजिए थ्योरम को, देन टू सीरीज सिग्मा यूएन
sigma un and sigma vn are either both convergent या both divergent, कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट। या इसी सीरीज को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, लिखिएगा, या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से लिखेंगे, इफ सिग्मा अभी क्लास ले रहे हैं सुधांशु, बाद में कॉल करना। उसके बाद लिखिएगा इफ सिग्मा un and sigma vn are two series of positive terms such that un by vn tends to L greater than 0 and finite, then prove that two series are either both convergent या divergent, both convergent या divergent। इसको उतार लीजिए। थ्योरम समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है थ्योरम क्या है, थ्योरम बताते हैं। देखो कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट, मतलब कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा आपको क्या करना है, दोनों सीरीज को चेक करना है कि कन्वर्जेंट होगा कि दोनों डाइवर्जेंट होगा। मतलब अगर कंपैरिजन टेस्ट जैसा ही कहेगा तो हमको कितना सीरीज चाहिए, 2 सीरीज। अरे कंपैरिजन हम लोग किसी 2 के बीच करते हैं ना, तो यहाँ पे सीरीज का बात आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले कोई 2 इनफाइनाइट सीरीज कंसीडर करेंगे, समझे। एक इनफाइनाइट सीरीज आपका सिग्मा यूएन है और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा वीएन। अगर ए नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 2 सीरीज कंसीडर करेंगे, एक सिग्मा यूएन और एक सिग्मा वीएन। तो एक कंडीशन एक ऐसा आएगा 2 बार कि अगर सीरीज सिग्मा वीएन अगर कन्वर्जेंट होगा तो मेरा सिग्मा यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और सिग्मा वीएन अगर डाइवर्जेंट होगा तो सिग्मा यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बात समझे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर आपको ए वाला पूछेगा तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको ए वाला स्टेटमेंट या ए वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। ए स्टेटमेंट या ए स्टेटमेंट स्टेट एंड प्रूव दैट में आपको लिखना होगा, तब जाकर इसे प्रूव करना होगा। बात समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे इसका पहले आंसर लिखेंगे। आंसर में लिखिएगा, आंसर में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में कि कंपैरिजन टेस्ट ऑफ 2 सीरीज कंपैरिजन टेस्ट state that कंपैरिजन टेस्ट स्टेट दैट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। इसके लिए कितना सीरीज कंसीडर करेंगे, 2 सीरीज, 2 इनफाइनाइट सीरीज हम लोग
कंसीडर करेंगे। और आप सभी को बताया है कि दो इनफाइनाइट सीरीज हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे जिसका प्रत्येक टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, प्रत्येक टर्म पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा टू इनफाइनाइट सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी un एंड सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी vn आर आइदर टू इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un एंड सिग्मा vn आर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स are either both convergent या डाइवर्जेंट, आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट। इफ तभी होगा, उसका एक कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब इसके लिए कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे, उसके लिए दो इनफाइनाइट सीरीज हम लोग कंसीडर किए जिसका प्रत्येक टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, प्रत्येक टर्म पॉजिटिव होगा। और यह दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या तो दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, दोनों कन्वर्जेंट होगा या दोनों डाइवर्जेंट होगा। उसके लिए एक कंडीशन है। क्या है, एक कंडीशन है। कौन कंडीशन है, इफ इस दोनों सीरीज का एनवा टर्म निकालेंगे, सारा ध्यान मेरे पे रहना चाहिए, समझा। देखो इधर, दोनों सीरीज का एनवा टर्म निकालेंगे। इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म क्या है, un है, और इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म क्या है, vn है। तो un में vn से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यह दो इनफाइनाइट सीरीज जिसका प्रत्येक टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट तभी होगा, दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट तभी होगा। इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक कंडीशन है। इफ दोनों इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म हम लोग निकालेंगे। एनवा टर्म कौन है, तो un इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म है और इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म vn है। और इसका हम लोग लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर। क्या निकालेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर। यदि इसका मान 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, या अगर 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। बात समझे कि नहीं, फिर से एक बार समझिएगा। मतलब यह दो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट तभी होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, यदि इस इनफाइनाइट दोनों इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म निकाल कर un में vn से डिवाइड करेंगे और इसका लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर। और इसका मान यदि 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट और 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। समझे। अब इसको हम आइए प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। तो देखिएगा, यहाँ तक सभी आदमी लिख लिए, चलिए लिखिएगा। अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। तो इसका लिमिटे का मान अगर 1 से छोटा होगा तो गिवन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और सॉरी क्या लिखा था वहाँ पे, गलती हो गया। वहाँ पे क्या लिखा था, फाइनाइट एंड नॉन जीरो था ना, ये दूसरा थ्योरम का हम बोल दिए। देखो यहाँ गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो है इसका पूरे का मान जो है फाइनाइट क्या होगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। तब दोनों सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा तब, या दोनों सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। गलती हो गया है। मतलब या दोनों इनफाइनाइट सीरीज या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट तभी होगा।
यूएन में वी एन से डिवाइड करेंगे और इसका लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर। और इस पूरे का मान अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो अगर होगा तब यह दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगा या तब दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होगा। अब देखिएगा इसका जो लिमिट आएगा, जो फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी आएगा, तो इसके लिमिट को हम एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और लिखेंगे कि एल यहाँ क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई vn का लिमिट जो है हम लोग क्या कह दिए, l मान लिए। और इसके बारे में लिखिएगा, वेयर l इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी, फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी मतलब l इसका क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो क्वांटिटी है, समझे कि नहीं, क्या है यह l क्या है, जब इसका लिमिट निकालेंगे जो निकल के आना चाहिए वह l जो लिमिट आएगा इसका वैल्यू लिमिट का वह क्या होगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। तो देखिएगा, देयरफॉर पैराग्राफ चेंज करके नीचे से देयरफॉर बाय डेफिनेशन, देखिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट के डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट लिखिएगा, गिवन एब्सोल्यूट ग्रेटर देन जीरो, यदि इसका लिमिट l के बराबर है तो लिमिट का डिफिनीशन अभी आप सभी को जस्ट बताए हैं कि गिवन एब्सोल्यूट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट un में से vn को घटाएंगे, क्या करेंगे, un में से vn को घटाएंगे, un में vn से डिवाइड तो है ही और l को घटाएंगे तो इसका मॉड एब्सोल्यूट से क्या होगा, छोटा होगा। अभी जस्ट बताए थे ना, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अगर Sn का लिमिट l है तो Sn में से l को घटाएंगे तो उसका मॉड एब्सोल्यूट से छोटा होगा। तो जब यहाँ पर un बाई vn का लिमिट क्या है, l है, तो un बाई vn में से क्या करेंगे, l को घटाएंगे तो इसका मॉड जो होगा एब्सोल्यूट से छोटा होगा। लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से लिखेंगे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से अभी जस्ट बताए हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ x का मान a से छोटा होता तो x का मान माइनस a और प्लस a के बीच होता, बताइए, बोलो। अगर ये वाला समझ में आया ना, सबको समझ में आया, अगर मॉडुलस ऑफ x का मान a से छोटा होगा तो x का मान माइनस a और प्लस a के बीच होगा, बताइए, अरे बोलो। तो उसी प्रकार इस un बाई vn माइनस l का मॉड एब्सोल्यूट से छोटा है तो ये पूरे का मान, इस पूरे का मान जो है, इस पूरे का मान माइनस एब्सोल्यूट और प्लस एब्सोल्यूट के बीच होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे इसका मान जो है माइनस एब्सोल्यूट, किसका मान, un बाई vn माइनस l का मान जो है माइनस एब्सोल्यूट और प्लस एब्सोल्यूट के बीच होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हमको मेरा लक्ष्य है un निकालने का, क्या निकालने का, un। तो उससे पहले इस l को हटाना है, तो l को सब साइड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे एडिंग l इन ऑल साइड्स बिगेट, l को सभी साइड्स जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, l माइनस एब्सोल्यूट un बाई vn, और यहाँ माइनस l पहले से है, अगर l जोड़ देंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बताइए, तो क्या बचेगा,
एल प्लस एप्सिलेंट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी जस्ट बताए हैं कि un सिग्मा un और सिग्मा vn का प्रत्येक टर्म क्या है, पॉजिटिव है। सिग्मा un और सिग्मा vn का प्रत्येक टर्म पॉजिटिव है, तो इस vn का भी प्रत्येक vn पॉजिटिव होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। का मतलब इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा vn का प्रत्येक टर्म क्या होगा, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा, सिंस vn इज पॉजिटिव फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब टर्म का संख्या कैसे निकालते हैं, टर्म सब कैसे निकालते हैं, n का वैल्यू 1 2 3, 1 रखेंगे तो सीरीज का पहला टर्म निकलेगा, 2 रखेंगे तो सीरीज का दूसरा टर्म निकलेगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो सीरीज का तीसरा टर्म निकलेगा। इसी प्रकार निकलते जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए उतारिए पहले यहाँ तक। उसके बाद हम इस vn से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन वही अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको लिख दिए कि यह vn इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझे? तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई vn इन ऑल साइड्स वी गेट। vn से तीनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा बताइए ध्यान से। यहाँ हो जाएगा vn l माइनस एप्सिलेंट, यहाँ से vn कट जाएगा बताइए, तो यहाँ सिर्फ बचेगा un और vn इंटू l प्लस एप्सिलेंट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी। किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब लिखिएगा, इसको आप मान लीजिए 1, चाहे a मान लीजिए, अब लिखिएगा ये 2 केस में प्रूफ होगा। कितने केस में? 2 केस में। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके बीटेक पहला लिखेंगे, बीटेक लास्ट टू मेंबर ऑफ इनक्वालिटी इस पूरे को क्या कहते हैं, इनक्वलिटी कहते हैं, इनक्वलिटी ए। बिगेट इस इनक्वलिटी का लास्ट 2 मेंबर लीजिए। तो कौन लेंगे बताइए, un लेस देन vn l प्लस एप्सिलेंट। तो यहाँ दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? सिग्मा। तो सिग्मा लगाइएगा तो सिग्मा un n बराबर 1 से इन्फिनिटी लेस देन सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी vn l प्लस एप्सिलेंट। तो लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे कि विच शोज दैट इफ, ए ध्यान से सुनो, यहीं पे इसी को कहते हैं कंपैरिजन करना। अगर आपका ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। बात समझे? अरे समझे? तो कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं कि इफ सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी vn इज कन्वर्जेंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर यह सीरीज आपका कन्वर्जेंट है तो इसमें किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर भी ये क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। तो देखिए आपका सीरीज सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी vn है और इसके प्रत्येक टर्म में किससे मल्टीप्लाई किया गया, l प्लस एप्सिलेंट से, फिर भी ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। बात समझे? तो लिखेंगे देन इनफाइनाइट सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी vn l प्लस एप्सिलेंट इज आल्सो कन्वर्जेंट।
इज एल्सो कन्वर्जेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, अगर ए आपका कन्वर्जेंट हो गया तो हेंस ए भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या बताए थे, अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इसका सम कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कोई फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा हो गया, फिर भी ये सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझे, इसी को हम लोग कहते हैं कंपैरिजन करना, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कंपैरिजन टेस्ट। क्या नाम पड़ता है, कंपैरिजन टेस्ट। तो लिखेंगे एंड हेंस सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज तो देखिए, अगर यह सीरीज सिग्मा भी एन कन्वर्जेंट होगा तो ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब दूसरा में, अब एक बार पहला और दूसरा टर्म को मान के डाइवर्जेंट प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले हाथ उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी, बैटरी भी कम होगा। ये चला दे क्या हो, थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, आए? अरे छोड़ो ना, मेरा तो क्या है। चलिए आगे बढ़े, हो गया, लिख लिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा दूसरा लिखेगा बीटेक फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मेंबर। और ये जरूरी नहीं है कि हम पहले पहला और दूसरा ही लेंगे या दूसरा या तीसरा लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो लेकर आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे बीटेक फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मेंबर ऑफ इनक्वालिटी कौन, इनक्वालिटी ए बिगेट, यही ना नाम दिए हैं। क्या है बताइएगा, लेफ्ट में क्या है बताओ, लेफ्ट में आपका है एल माइनस एप्सलेंट है ना, एल माइनस एप्सलेंट और लेस देन एल माइनस एप्सलेंट, और उसके बगल में वी एन भी होगा ना, वी एन, और उसके बाद है क्या, यू एन। अब राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट करने से क्या हो जाता है, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे राइट है, इसको लेफ्ट कर लेंगे और लेफ्ट को राइट करेंगे, तो इससे जो है आपका इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यू एन ग्रेटर देन वी एन एल माइनस एप्सलेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ सिग्मा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सिग्मा हम ले सकते हैं। तो लीजिएगा तो क्या होगा, सिग्मा यू एन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी, सिग्मा एन बराबर 1 से इन्फिनिटी वी एन इंटू एल माइनस एप्सलेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विच शोज दैट, लिखेंगे विच शोज दैट if the series sigma n बराबर 1 से इन्फिनिटी वी एन इज डाइवर्जेंट, मतलब अगर यह इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट हो जाता है तो इसमें किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। बात समझे कि नहीं, डाइवर्जेंट कहने का मतलब क्या होता है कि इसका सम प्लस इन्फिनिटी हो गया, और प्लस इन्फिनिटी के प्रत्येक टर्म में एल प्लस एप्सिलॉन से भी गुना कीजिएगा तो प्लस इन्फिनिटी ना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ वी एन है और वी एन में एल माइनस एप्सिलॉन अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे फिर भी ये आपका क्या होगा, ए वाला इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट ही होगा। तो लिखेंगे देन सीरीज एन बराबर 1 से इन्फिनिटी वी एन एल माइनस एप्सिलॉन इज एल्सो डाइवर्जेंट, मतलब यह एल्सो
डाइवर्जेंट होगा। और जब एंड हेंस जब ए आपका डाइवर्जेंट होगा तो इसका सम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम प्लस इन्फिनिटी से बड़ा, तो प्लस इन्फिनिटी से बड़ा अगर कुछ जोड़ दीजिएगा इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी ना होगा, बात समझे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर किसी इनफाइनाइट बताए हैं आप लोग को कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम प्लस इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, वह इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो लिखेंगे एंड हेंस लिखेंगे एंड हेंस सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी un इज डाइवर्जेंट, un इज डाइवर्जेंट, बात समझे। चलिए उतार लीजिए, क्या होगा, ए आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो सिग्मा वी एन अगर आपका कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट है, सिग्मा वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो लिखेंगे बी कंबाइन, लिखेंगे बी कंबाइन, लिखिए बी कंबाइन पहला एंड दूसरा टू इनफाइनाइट सीरीज, टू इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट, यही थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़े, एक थ्योरम और है। लिखेगा थ्योरम इकामा था वो, लिखेगा थ्योरम 4, लिखेगा थ्योरम 4, लिखेंगे स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव कॉची रूट टेस्ट, या हम लिख सकते हैं रूट टेस्ट, सिंपल रूट टेस्ट लिखिए, स्टेट एंड प्रूव रूट टेस्ट या स्टेट एंड प्रूव कॉची रूट टेस्ट, क्या कॉची रूट टेस्ट, बात समझे। तो लिखेगा इसका प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, लिखिएगा ना सॉरी स्टेटमेंट पहले लिखेगा, आंसर पहले आंसर लिखेंगे, आंसर में पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी लिखिएगा, बैटरी कम है। लिखेगा स्टेटमेंट कॉची रूट टेस्ट स्टेट दैट, लिखेंगे कॉची रूट टेस्ट स्टेट दैट कॉची रूट टेस्ट स्टेट दैट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, मतलब यह गिवन इनफाइनाइट सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग एज
n टेंस टू इन्फिनिटी पर किसका लिमिट, un के पावर 1/n का लिमिट जो है अगर 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, या अगर 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। समझे, उस समय ई वाला लिख दिए थे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा अब इसका प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ। अब ध्यान से सभी आदमी सुनिएगा कि इसका लिमिट का मान अगर 1 से छोटा होगा तो गिवन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और यदि इस लिमिट का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो गिवन इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म का लिमिट निकाल लेंगे और उसके पावर में 1/n लेंगे और उसका लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर। अगर उसका मान 1 से छोटा होगा तो गिवन इनफाइनाइट सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो गिवन इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट होगा। बात समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग कितने केस में, 2 केस में प्रूव करेंगे। कितने केस में, 2 केस में। पहला काम करेंगे, यह एक लिमिट है ना, un के पावर 1/n का लिमिट का ना वैल्यू कर रहा है, 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा और 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसके लिमिट के मान को हम लोग l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, l। तो लिखेंगे, लिखेगा लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n बराबर l। इसको क्या मान लिए, l मान लिए, ठीक है। अब देखिएगा, लिखेंगे देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट, देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट के डिफिनीशन से, डिफिनीशन ऑफ लिमिट के डिफिनीशन से अभी जस्ट न बताए हैं, जब इसका लिमिट l है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मॉड जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा जी। अरे बोलो, अभी जस्ट न बताए हैं भैया, un/vn का लिमिट l था तो un में से vn को घटाया, उसमें से उसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा हुआ। तो यहाँ पर इसका लिमिट l है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मॉड एप्सिलॉन से क्या होगा बताइए, छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बताइएगा, लिखेंगे गिवन इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m सच दैट, क्या लिखेंगे, un के पावर 1/n में से l को घटाएंगे तो इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से मॉडुलस ऑफ x का मान अगर a से छोटा होता है तो x का मान जो है, x का मान -a और +a के बीच होता है, बताओ। अरे होता है ना। तो उसी प्रकार इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा है तो ये अंदर वाला का वैल्यू जो है, अंदर वाला का वैल्यू -एप्सिलॉन और +एप्सिलॉन के बीच होगा, बताइए। तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस पूरे का मान -एप्सिलॉन un के पावर 1/n - l और +एप्सिलॉन के बीच होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। अब हम इस l को, मेरा लक्ष्य है un निकालने का। क्या निकालने का, un। तो un निकालने का लक्ष्य है
तो सबसे पहले एल को हटाने का प्रयास करेंगे। तो एल कैसे हटेगा, एल सब साइड जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एल सभी साइड अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ, एल अगर हम सभी साइड जोड़ देंगे, लिखेंगे एडिंग ऑल साइड्स बिगेट, तो क्या होगा बताओ, सभी साइड अगर जोड़ देंगे तो एल माइनस एप्सिलेंट यू एन के पावर 1/n आ एल प्लस एप्सिलेंट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। लिख सकते हैं, बताइए, अरे बोलो, अरे लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस एल तो हट गया ना। अब देखिएगा हमको un निकालने का है, तो 1/n भी हटाना पड़ेगा। तो 1/n हटाने के लिए पावर में सब में n लेना पड़ेगा। अरे बोलो, तो लिखेंगे बीटेक nth पावर, और nth पावर लेने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे टेकिंग nth पावर इन बोथ साइड्स बिगेट, nth पावर दोनों तरफ लेंगे तो ये क्या होगा, l माइनस एप्सिलेंट के पावर n यू n के पावर 1/n के पावर n और l प्लस एप्सिलेंट के पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग पता होगा, लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि 1 के पावर m और उसके पावर n, तो 1 के पावर m इंटू n नहीं हो जाता है, तो ये पावर इस पावर से नहीं कैंसिल हो जाएगा, बोलिए होगा ना कैंसिल। तो क्या बचेगा बताओ, बचेगा आपको l माइनस एप्सिलेंट के पावर n यू n l प्लस एप्सिलेंट के पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। अब यहाँ से दो केस एराइज होता है। अगर l का मान, लिमिट का मान क्या माने हैं l, अगर उस l का मान 1 से छोटा होगा तो गिवन सीरीज लाना होगा और उस गिवन सीरीज को आपको कन्वर्जेंट दिखाना होगा, और एक बार l का मान 1 से बड़ा लेकर चलना होगा और उस गिवन सीरीज को क्या दिखाना होगा, डाइवर्जेंट दिखाना होगा, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए सभी आदमी, उतारिए तो थोड़ा पानी दीजिए, पानी। चलिए आगे बढ़े, लिखेगा केस 1, लिखेगा केस 1, लिखेंगे व्हेन l लेस देन 1, l को मान लेते हैं कि 1 से क्या है, l किसको माने हैं, un के पावर 1/n के लिमिट को माने हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ध्यान से सुनिएगा, तो अब l का मान 1 से छोटा मान लिए, तो गिवन सीरीज को क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट। तो ध्यान से सुनेंगे, सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस l 1 से क्या है बताइए, l जो है आपका 1 से छोटा है, l क्या है 1 से छोटा है। ध्यान से सुनेंगे,
तब we choose एब्सलेंट सच दैट के बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ देखिएगा, जैसे मान गए 5 जो है 10 से छोटे न होता है, 5 10 से छोटा है ना, बताइए है कि नहीं, इसमें शक करने की बात है, बताओ। अब देखिएगा, अगर 5 में कोई क्वांटिटी, बहुत ही छोटा क्वांटिटी अगर हम इसमें जोड़ दें, फिर भी तो ये छोटे ना होगा 10 से। जैसे मान गए हम 10 में 0.001 जोड़ दिए, फिर भी ये छोटा होगा 10 से, होगा कि नहीं, बताइए। तो उसी प्रकार यह L 1 से छोटा है, तो L में बहुत ही छोटा क्वांटिटी अगर जोड़ देंगे, कौन, यह एब्सलेंट के बारे में पहले से जानते हैं कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, हाउएवर स्मॉल, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना, लेकिन 0 से बड़ा है। तो जोड़ने पर फिर भी L प्लस एप्सिलेंट 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो लिखेंगे L प्लस एप्सिलेंट लेस देन 1। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत है, बताइए, यहाँ दिक्कत है, मतलब L 1 से छोटा है और एप्सिलेंट वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 से थोड़ा बड़ा है, समझे कि नहीं। और वो जोड़ दिए L प्लस एप्सिलेंट, फिर भी यह 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे इस L प्लस एप्सिलेंट को, लेट L प्लस एप्सिलेंट को हम यहाँ R मान लिए, क्या मान लिए, R। तो सो दैट देखिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब L प्लस एप्सिलेंट को हम लोग R मान लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं R लेस देन 1। बोलिए, R 1 से छोटा हुआ, बोलिए, यहाँ पे R मान लिए R, तो R 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, फॉर दिस वी टेक लास्ट 2 मेंबर ऑफ इनक्वलिटी, क्या माने है उसको, इनक्वलिटी किधर गया हो, हाँ यहाँ, इसको कुछ मान लीजिए, इसको जो है क्या मानोगे बताओ, इसको A मान लो। ठीक है, तो लिखिएगा बीटेक L प्लस एप्सिलेंट ला है, तो इसको मानेंगे, इसको मानिएगा तो फिर L माइनस एप्सिलेंट नहीं ना लाए हैं, बताइए। तो इसको मानते हैं, इसको दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे बीटेक, लिखेगा बीटेक लास्ट 2 मेंबर ऑफ इनक्वालिटी, बीटेक लास्ट 2 मेंबर ऑफ इनक्वालिटी कैपिटल A बी गेट, मतलब A का लास्ट 2 मेंबर लेते हैं, कौन कौन बताइएगा जरा, UN लेस देन L प्लस एप्सिलेंट के पावर N फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताओ, नहीं ना दिक्कत है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, तो L प्लस एप्सिलेंट को क्या माने हैं, R माने हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आगे एरो देकर लिखेंगे UN लेस देन R के पावर N फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, अरे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब N का मान क्या रखना है, M होगा या M से बड़ा होगा, N का मान क्या रखेंगे, M रखेंगे या M से बड़ा रखेंगे। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, वी पुट N बराबर M प्लस 1, M प्लस 2, M प्लस 3 डैश टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। किस में पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे। तो लिखेंगे इन इट बी गेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, ध्यान से सुनना, UM ना, UM देखिए, N के यहाँ पर पहले क्या पुट करेंगे, M, तो UM लेस देन R के पावर M होगा, बताइए। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, R के पावर M इंटू 1 से मल्टीप्लाई किए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। अब देखिएगा, उसके बाद N के यहाँ पर M प्लस 1 पुट कीजिए, तो M प्लस 1 लेस देन R के पावर M प्लस 1 होगा। तो क्या हम इसे
ऐसे लिख सकते हैं आर के पावर एम इंटू आर के पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अरे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यू एम प्लस 2 लेस देन आर के पावर एम प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं आर के पावर एम इंटू आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, बताइए। अरे लिख सकते हैं। उसके बाद यू एम प्लस 3 रखेंगे एम के यहाँ पर, तो आर के पावर एम प्लस 3 बराबर आर के पावर एम इंटू आर क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, डैश 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 क्या लिखेंगे बताइए? आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते गए। अब देखिएगा सबको ऐड करेंगे क्या, वर्टिकली, सबको ऊपर से नीचे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात समझे कि नहीं? उतार लिए सभी आदमी, वाह। सबको क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग वर्टिकली। तो सबको ऐड करेंगे तो यू एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 डैश डैश यू एम प्लस 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आ सब क्या है, लेस देन है, तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन सेम है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग है तो न तो उसे जोड़ सकते हैं और न घटा सकते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए आर के पावर एम सब में है, आर के पावर एम सब में है कि नहीं बताओ? तो आर के पावर एम जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस कहाँ तक, डैश डैश टू इन्फिनिटी तक, समझे? अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो है विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। अब देखिए इसमें कोई भी टर्म में, जैसे आर में 1 से डिवाइड कीजिए, आर ए न होगा, आर स्क्वायर में आर से डिवाइड कीजिएगा, आर ही होगा ना, आर क्यू में आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आर होगा। कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो आर ही ना आ रहा है, इसका मतलब है इसके बारे में लिखिए विच इज एन इनफाइनाइट लिखेगा इसके बारे में, विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, आर। और ई आर जो है यहाँ देखो कॉमन रेशियो क्या आया, कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आर आया। और इस आर का मान ऊपर में देखिए, आर का मान 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है बताओ? अरे देखो ऊपर में माने हैं लेट एल प्लस एप्सिलॉन, हाँ आर माने थे, तो आर का मान यहाँ क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया है ना। आर का मान क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। तो याद कीजिए देयरफॉर एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला जो होता है a/1 माइनस आर। इफ़ इस फार्मूला का यूज तभी करते हैं जब कोई इनफाइनाइट सीरीज जीपी में होता है और उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, इस सीरीज के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और आर तो आपका कॉमन रेशियो यहाँ भी है, तो इसको जोड़ दीजिए तो लिखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या देखो, लिखेंगे यू एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 यू एम प्लस 3 प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी लेस देन आर के पावर एम। देखिए ए के यहाँ पर क्या है बताओ, ए के यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे हेयर ए के जगह पर क्या है बताओ 1, फर्स्ट टर्म 1 है ना है, देखिए ए जो है यही ना आपका फर्स्ट टर्म है। तो 1
1 माइनस आर आ गया। बताइए, अब चूंकि हमें क्या लाना है, लेफ्ट में इनफाइनाइट सीरीज लाना है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सम होगा, उसे ना इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, m से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज लाने के लिए, सिग्मा un लाने के लिए हम सबसे पहले u1 u2 u3 डैश um-1 तक दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तब 1 से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो लिखेंगे सबसे पहला का, अब दूसरा काम करेंगे एडिंग, लिखेगा एडिंग u1 u2 u3 कहाँ तक ऐड करेंगे, um-1 तक, इन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या होगा बताओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस um-1 प्लस um प्लस 1 प्लस डैश टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस देन r के पावर m, ऊपर में r-1 आप प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश प्लस um-1। किसी को किसी प्रकार का संदेह है तो बताओ, यहाँ समझ में आया। दोनों तरफ क्या किए, u1 से लेकर um-1 तक ऐड कर दिए, और सेम नंबर जोड़ने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un लाना था। तो यहाँ से लेकर इसको जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा un, लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अरे u1 से लेकर कहाँ तक जोड़, इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग सिग्मा un लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या होगा बोलो, लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी un, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन r के पावर m बटा r-1। अब याद कीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर m-1, कहाँ, un में। तो देखिए 1 से लेकर क्या टर्म का सम है, m-1 टर्म तक का सम है। तो याद कीजिए, पहला क्लास में ही हम आप सभी को बताए थे कि फाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। बताए थे ना जी, अरे बोलो, फाइनाइट सीरीज, जिस सीरीज में टर्म के संख्या को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसका सम हमेशा फाइनाइट होगा, समझे। लेकिन जिस सीरीज में इन टर्म का संख्या इनफाइनाइट होगा, उस सीरीज का सम फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। ऐसा आप सभी को बताए हुए हैं, बताया है ना जी। चलिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, एक कोई फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट क्वांटिटी हो गया, इसका सम, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए r का मान 1 से क्या है, छोटा है, तो r का मान 1 से छोटा रखने पर भी इसका भी मान कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी देगा, समझे। तो ये पूरा का सम क्या हो गया, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गया। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी un लेस देन ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम कोई फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, तो उस इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ आ गया विच मीन्स दैट, लिखेंगे विच मीन्स दैट एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट इफ l का मान क्या होगा, 1 से
छोटा होगा, है ना। जब लिमिट एल का मान 1 से छोटा होगा तो गिवन सीरीज को हमने कन्वर्जेंट दिखाया, बताइए, दिखाया ना हो। अब केस 2 में जब एल का मान 1 से बड़ा होगा तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट दिखाना है, बात समझे। पहले हाथ उतार लीजिए सभी आदमी, उतारो उतारो। फिर कट, बाहर भर लाइट कट रहा है, ताई रिकॉर्ड कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा लिखिएगा केस 2 में लिखेंगे केस 2 लिखेंगे व्हेन एल ग्रेटर देन 1, व्हेन एल ग्रेटर देन 1। तो याद कीजिए अगर एल 1 से बड़ा होगा, एल 1 से बड़ा है तो एल में कोई बहुत ही छोटा क्वांटिटी, बहुत ही छोटा वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी अगर घटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी घटाने के बाद भी ये क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, समझे। तो लिखेंगे बी चूज, लिखेंगे बी चूज एब्सलेंट सच दैट, बी चूज एब्सलेंट सच दैट, क्या लिखेंगे, एल माइनस एब्सलेंट ग्रेटर देन 1। मतलब एल, फिर भी मतलब एल एक ऐसा क्वांटिटी है जो 1 से बड़ा है, और एल में से वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी अगर घटाएंगे भी फिर भी एल माइनस एब्सलेंट 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसके बाद इसके यहाँ पर लिखिएगा लेट एल माइनस एब्सलेंट बराबर एल, तो सो दैट हम लिख सकते हैं क्या कि एल माइनस एब्सलेंट को क्या मान लिए, आर मान लिए, तो यहाँ आर 1 से क्या हो गया, आर 1 से बड़ा ना हो, आर 1 से बड़ा ना हो गया, अरे बोलो। चलिए तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहला ए जिसको इनक्वलिटी माने हैं ना, ए इनक्वलिटी, उसका पहला और दूसरा टर्म लेंगे, समझे कि नहीं, वैसा टर्म लेंगे जिसमें एल माइनस एब्सलेंट कंटेन करेगा, बात समझे। तो लिखेंगे बीटेक फॉर दिस बीटेक फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मेंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मेंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 मेंबर बिगेट, क्या होगा बताओ चला, क्या है लेफ्ट में, क्या है बताओ, लेफ्ट में क्या है बताओ, एल माइनस एब्सलेंट के पावर एन और लेस देन यू एन। तो याद कीजिए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिखने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब क्यों चेंज हो जाता है समझ जानते हैं ना, जैसे मान गए यहाँ देखो, यहाँ 5 बड़ा है ना 3 से हो, तो मान गए 3 को लेफ्ट लिख लीजिए, आप 5 को राइट लिख लीजिए, तो नहीं अगर इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो गलत न हो जाएगा, फिर 3 5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत है ना। इसलिए ऐसा करने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर 5 3 से बड़ा है तो 5 को राइट और 3 को लेफ्ट लिखेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम यूएन राइट में है तो इसे लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट में है तो इसे राइट में लिखते हैं, ऐसा करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन हमें चेंज करना होगा। तो क्या होगा, चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे, यूएन ग्रेटर देन एल माइनस एब्सलेंट के पावर एन, यूएन ग्रेटर देन एल माइनस एब्सलेंट के पावर क्या होगा, एन होगा। और अभी जस्ट न माने हैं कि एल माइनस एब्सलेंट का मान क्या है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ होगा यू एन ग्रेटर देन आर के पावर एन, आर के पावर एन, यहाँ लिखना होगा वो वाला लैंग्वेज, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू
m, ठीक है। अब n का मान जो है हम लोग m पुट करेंगे या m से बड़ा पुट करेंगे। तो n का मान m से बड़ा क्या क्या होगा, m+1, m+2, m+3, इस प्रकार से पुट करेंगे। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके विपुट लिखेंगे, विपुट n बराबर m+1, m+2, m+3 डैश टू इन्फिनिटी। कहाँ तक पुट करेंगे, इनफाइनाइट तक पुट करेंगे। बात समझे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, तब बिगेट क्या होगा बोलिए, बिगेट हो जाएगा um ग्रेटर देन r के पावर m। उसके बाद इसको लिख सकते हैं r के पावर m इंटू 1, कोई फर्क पड़ेगा बताइए। उसके बाद देखिएगा यहाँ क्या होगा, um+1 ग्रेटर देन r के पावर m+1। क्या हम इसे लिख सकते हैं r के पावर m इंटू r के पावर 1, लिख सकते हैं बताइए। अब देखिएगा um+2 ग्रेटर देन r के पावर m+2, क्या इसे लिख सकते हैं r के पावर m इंटू r²। उसके बाद जो है एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा um+3 ग्रेटर देन rm+3, इसे लिख सकते हैं r के पावर m इंटू क्या होगा, r³ होगा। अब देखिएगा, अब सभी को वर्टिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखिएगा डैश डैश देकर लिखेंगे एडिंग वर्टिकली। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा बताओ, ऐड करेंगे तो क्या होगा, um+1, um+2, um+3 प्लस डैश टू क्या होगा बताइए, डैश टू क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी। और यहाँ पर ग्रेटर देन है सब जगह, तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन। और r के पावर m क्या होगा, कॉमन होगा। r के पावर m क्या होगा, कॉमन होगा। और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस r के पावर 1 r² r³ प्लस डैश टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखिएगा ये भी तो आपका जीपी में है। कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिए, कॉमन रेशियो क्या रहा है, r आ रहा है। और r का मान यहाँ 1 से क्या है, बड़ा है। तो याद कीजिए, आप सभी को बताए थे, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज आपका जीपी में है और उसका कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होता है, उसका कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होता है, तो उस इनफाइनाइट सीरीज का सम प्लस इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, याद होगा आप लोग को। चलिए लिखाते हैं, लिखेंगे इसके बारे में, पहले लिख लीजिएगा। लिखेगा विच, इसके बारे में लिखेगा विच इज एन इनफाइनाइट, विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो क्या है बताइए, कॉमन रेशियो r है। और r 1 से क्या है, यहाँ देखिए r 1 से यहाँ पे बड़ा है। तो ध्यान से सुनिएगा, देयरफॉर s इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है कब, यदि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तब। समझे। अगर कॉमन रेशियो किसी इनफाइनाइट जीपी सीरीज का 1 से बड़ा होता है, तो उस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। बात समझ गए ना। अरे ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हो, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो लिखेंगे अगला स्टेप में लिखेंगे प्लस नहीं, यहाँ बताए भी है हम, शायद पहला ही क्लास में तो बताए थे ना, नहीं बताए थे। इनफाइनाइट सीरीज है और यह डाइवर्जेंट हो गया, समझे कि नहीं। मतलब नहीं बताए थे कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट सीरीज का सम इनफाइनाइट भी होता है।
तो इनफाइनाइट वाला का एग्जाम्पल तो है, देखिए वहाँ बताए हुए थे। चलिए, तो um+1, um+2, um+3 प्लस डैश टू इन्फिनिटी आ ग्रेटर देन आर के पावर m, और इसका सम क्या हो गया बताइए? इसका सम हो गया प्लस इन्फिनिटी। क्या हो गया? इसका सम जो है आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो हम लोग जल्दी कीजिएगा, ख़त्म होगा बैटरी। तो यहाँ पे क्या हो गया? um+1, um+2, um+3 प्लस डैश टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी। अब दोनों तरफ u1 से लेकर um-1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। गेट बंद कर दो, तो गेट बंद करो तो लिखिएगा एडिंग, जल्दी लिखिए, एडिंग u1, u2, u3 डैश um-1 इन बोथ साइड्स बी गेट। तो ये क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा क्या? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश um-1 um+1 प्लस डैश टू क्या होगा? इन्फिनिटी